हेलो। हाँ भैया। नहीं, बस यही पूछ रही थी, आप आने की बोल रहे थे ना आज। अच्छा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कब तक पहुंच जाएगा गुड्डू? अच्छा। ठीक है भैया, रखती हूँ मैं। देखती हूँ बाहर आ गया क्या। हाँ बहू, गुड्डू पहुंचने वाला है। भाई नहीं आ रहे मेरे, उन्हें कुछ काम आ गया तो उन्होंने भतीजे को भेजा है गुड्डू को सिंधारा लेकर, वो पहुंचने वाला है। तो मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं फिर? देख ले बहू, जो तू घर में बना रही है वही बना ले, और खीर बना लेना अलग से। या तू रहने दे, तू खाना बना ले, मैं आकर बनाती हूँ खीर। वो आने वाला है, मैं देखती हूँ एक बार बाहर आ गया क्या। नमस्ते बुआ जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गया तू गुड्डू? आजा बैठ जा। मैं तो ये सोच रही थी तेरे पापा ही आएंगे। प्रणाम बुआ जी। हाँ बुआ जी, पापा को थोड़ा काम था तो मैंने सोचा मैं ही हो आता हूँ। पापा फिर बस में आते तो ज्यादा टाइम लग जाता, फिर मैं उनका बाइक से आ रहा हूँ, मैं ही आ जाता हूँ। और बुआ जी, फूफा जी ठीक है? हाँ सब ठीक है। तू बता, घर पर सब कैसे हैं? बुआ जी, इसमें एक आपकी साड़ी है और एक फूफा जी के कपड़े हैं, और एक मम्मी ने भाभी के लिए भी दिए, और इसमें बिस्किट हैं देसी घी के। अच्छा। मम्मी को बोलना कि बस बहुत साल दे दिया, बिना माँ बाप के कौन करता है ननद का। इतने साल हो गए तेरी मम्मी को करते करते। अब मत आया कर बेटा, अब मत खर्चा किया करो। अब तू अपनी बहन का देकर आया कर सिंधारा। बहुत साल दे दिया। बुआ जी, रिवाज तो रिवाज होते हैं ना। कल जाऊंगा मैं अंजलि के यहाँ देने। आज आपके पास पापा आते, बस उन्हें थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैं आ गया। कल मैं जाऊंगा अंजलि के पास। बहू, अरे बहू, बेटा चाय पानी कुछ ले आ। और बता, कौन कौन आ रही है लड़की सावन में इस बार? पहले हमारे टाइम में तो हम सारी इकट्ठी हुआ करती सावन के महीने में, हमारी बुआ भी, हम भी, सब। अब तो बेटा आने जाने का रिवाज ही खत्म हो गया, लड़कियां आती ही नहीं है सावन में मायके। अंजलि तो शायद बुआ जी उस पर आएगी, वो राखियों पर। आप भी आ जाना राखी बांधने इस बार। आपने तो आना ही छोड़ दिया राखियों पर, राखी भेज देते हो बस। ए बेटा, अब तू आया है, इतना खर्चा करके जा रहा है। मैं राखियों पर आऊंगी, फिर तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। अब इतनी उम्र पर ना घर की जिम्मेदारी संभालनी मुश्किल हो जाती है बेटा। अब बहू जाएगी अपने मायके, पायल आएगी अपने भाई को राखी बांधने, तेरे फूफा जी की भी बहन आएंगी, और मैं भी घर से चली जाऊं तो फिर बेटा अच्छा सा नहीं लगता ना। त्योहार तो सबका बराबर है। मैं तो इसलिए हर बार तेरे हाथ ही राखी भेज देती हूँ। अंजलि से कह देती हूँ, वो बांध देती है मेरे नाम की। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। ले ले गुड्डू, चाय ले ले। बुआ जी, नाश्ता बहुत ज्यादा ले आई है भाभी। एक काम करता हूँ, मैं नाश्ता कर कर ही निकल जाता हूँ, वरना फिर लेट हो जाऊंगा। अरे बेटा कहीं लेट ना हो रहा। तेरी भाभी ने खीर बनाई है, खाना बना रखा है, अभी लगवाती हूँ, थोड़ा थोड़ा खा जाना। अच्छा तू बैठ 2 मिनट, मैं लेकर आती हूँ खाना। सुबह से परेशान हो रही तेरी भाभी, वो बना भी रही है। गर्मी तो है ही, सारा काम वही करती है। मैं लेकर आती हूँ खाना तेरा। ठीक है बुआ जी। अच्छा बुआ जी, मैं चलता हूँ। आप आ जाना राखियों पर इस बार। पायल दीदी तो आएंगी, थोड़ी देर वो रुक जाएंगी यहाँ पर, आप आ जाना। मैं छोड़ जाऊंगा आपको बाइक से। आ जाना आप इस बार राखियों पर। भाभी जी, आपने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया था। थैंक यू भैया जी। चलो ठीक है बुआ जी, मैं चलता हूँ, मैं वरना बहुत लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। बहू, मामा ने ना देसी घी के बिस्किट भेजे हैं, खाकर बताना एक बार कैसे हैं। और तेरी मामी ने ना तेरे लिए साड़ी भी भेजी है। बेटा पसंद तो देख, ऐसी है ही उनकी, ऐसी क्या, जैसा वो पहनते हैं वैसा देते हैं। तू देख लेना, तुझे पसंद आए तो अपना तैयार करवा लेना, वरना मुझे दे देना, मैं ही पहन लूंगी। भैया भी ना, वरना कौन भेजता है बुढ़ापे में सिंदारा। एक मम्मी जी के मायके वाले हैं, इस उम्र में भी सिंदारा लेकर आते हैं। भाई को टाइम नहीं था तो भतीजे को भेज दिया। और एक मेरे मायके वाले, अरे मम्मी जी की तो मम्मी और पापा दोनों नहीं है, लेकिन मेरे तो मम्मी पापा भाई भाभी सब है। लेकिन फिर भी क्या करूं? मम्मी बोल रही थी कि भाई का हाथ तंग चल रहा है, भाई के पास पैसे नहीं है, और पापा जी तो कुछ करते ही नहीं है, दुकान भी नहीं चल रही है इतनी। क्या करूं मैं अब?
बहू। हाँ जी मम्मी। अरे बहू, मैं तो भूल ही गई बिल्कुल, मेरे दिमाग से ही निकल गया पूछना। मैं ये पूछ रही थी तेरे घर से कोई आएगा क्या? देख बेटा, मेरे भाई भतीजे ये तो बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, इन्हें तो मैं कुछ भी बना कर दे देती हूँ। तेरे घर से कोई आए ना तो मुझे एक दिन पहले बता देना, अच्छे से तैयारी करवाऊंगी मैं। वैसे कब तक आएंगे, कुछ पता है तुझे? नहीं मम्मी जी, मैं पूछ कर बताऊंगी मम्मी से। चल ठीक है। अच्छा तू मेरे लिए ना एक कप चाय बना दे, अदरक डाल के अच्छी सी गरम गरम सी, और मेरे कमरे में दे देना बेटा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं लेट रही हूँ थोड़ी देर। हाँ मम्मी जी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। क्या करूँ, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक काम करती हूँ, भाभी को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि जो भी खर्चा होगा ना उसके पैसे मैं खुद दे दूँगी, बस वो भैया को भेज दे मेरा सिंदारा लेकर। हेलो हेलो। हाँ काजल दीदी, कैसे हो आप? भाभी मैं ठीक हूँ। भाभी मैं ये कह रही थी, मुझे आपसे एक काम था, अब मैं भैया से तो ये सब बोल नहीं सकती। भाभी आप देख लेना, जो भी खर्चा लगेगा ना आपका, मैं सारे पैसे खुद दे दूँगी, बस आप ना भैया को भेज दो मेरा सिंदारा लेकर। आज पता है भाभी, मेरी सास का भी सिंदारा आ गया, सास का भतीजा देकर गया है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाभी। मैं आपका जो भी खर्चा होगा ना मैं दे दूँगी, बस अब भैया को भेज दो कुछ सामान लेकर। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो? आपके भैया आपसे ही पैसे लेकर आपको ही सामान देकर आएंगे क्या? अरे वो तो आपसे इसलिए मना कर रहे थे कि इस बार ना तो कोई दुकान पर काम है, और आप जानते हो कोई नौकरी तो है नहीं हमारी, आपके भैया ये दुकान ही संभालते हैं। इस पर अगर अच्छे से चलती है तो घर में 4 पैसे आ जाते हैं, वरना कुछ नहीं बचता दीदी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ भाभी, देखो मैं ससुराल में है, मैं ज़्यादा तेज बात नहीं कर सकती। अब जो भी खर्चा लगेगा ना मैं उसके पैसे खुद दे दूँगी, आप बस मेरा सामान भेज दो। आपको नहीं पता भाभी, कितनी बेइज्जती महसूस होती है ऐसे ससुराल में। देखो दीदी, आप मुझसे तो ऐसी बातें करो मत, आपके भैया भी गुस्सा करेंगे अगर मैं उनसे ये सब बोलूँगी, और मम्मी जी पापा जी भी। देखो ऐसे तो आपकी ससुराल वालों को भी नहीं करना चाहिए, अब उनको पता है हमारे घर के हालात, सबके घर के हालात एक जैसे नहीं होते दीदी। मैं आपकी मम्मी जी से बात करवाती हूँ, आप उन्हीं से कह दो जो कहना है। मुझसे कलेश मत करवाना दीदी, वरना आपके भैया मुझसे बहुत झगड़ा करेंगे, देखो मैं तो कहूँगी नहीं उनसे ये बात। हाँ ठीक है भाभी, आप जल्दी से मेरी मम्मी से बात करा दो। हाँ 1 मिनट रुको दीदी। माँ जी काजल दीदी का फ़ोन है, वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हेलो। हाँ काजल है? हाँ मम्मी नमस्ते। मम्मी क्या कर रही हो? कुछ ना बेटा, बस खाना वाना खा के अपने कमरे में आराम कर रही थी, तू बता। मम्मी वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। अभी अभी मेरी सास का भतीजा सिंदारा देकर गया है मेरी सास का। कितनी उम्र हो चुकी है मेरी सास की, फिर भी अब तक उसके सारे त्योहार आते हैं, और आप मम्मी, आपने अच्छे अच्छे नए नए रिवाज निकाल रखे हैं। मम्मी मेरा सिंदारा भेज दो, और जो भी खर्चा लगेगा ना मैं दे दूंगी भाई को। कैसी बात कर रही है तू काजल? अरे तुझसे ही लेकर तेरा सिंदारा देकर आएगा क्या तेरा भाई? अब तू एक बात बता काजल, मैंने तेरी चाची से भी पूछा था, तेरी ताई से भी पूछा था, जो पड़ोस में जो दादी हैं उनसे भी पूछा था, वो कह रही थी ये नए नए रिवाज मत निकालो, हमारे यहाँ तो शादी के बाद पहला पहला त्योहार दिया जाता है। और आज एक बात बता, ऐसी भी कोई कमी नहीं है मैं तेरे भाई को भेज दूं तेरे पास, फिर कल को तेरी 2 बहनें और हैं, फिर वो कहेंगी कि हमारे भी ये रिवाज होते हैं, हमारे भी भेजो, और ऐसा अच्छा भी ना लगता बेटा, एक बेटी के भेज दूं 2 के ना भेजूं। तेरी चाची तो साफ मना कर रही थी, कह रही थी जीजी नए नए रिवाज मत निकालियो, कल को उनके भी 2 बेटी हैं। मम्मी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मम्मी किसी के रिवाज चलाने हैं तो चलाओ, नहीं चलाने तो मत चलाओ, लेकिन मेरे यहाँ भाई को भेज दो सिंदारा लेकर। अरे मेरी सास का बुढ़ापे में भी सिंदारा आता है मम्मी, आपके यहाँ रिवाज नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ तो है। मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। आज मेरी सास पूछ कर गई है कि कौन आ रहा है मेरे घर से सिंदारा लेकर। तो बेटा तू उन्हें बता देती कि भाई हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं है, शादी के बाद पहला पहला त्योहार दिया जाता है। वो तो देख तेरे सारे त्योहार दिए बेटा, कोई कमी ना छोड़ी। अब बता मैं कैसे करूं, फिर तेरी 2 बहनों के भी जाना पड़ेगा, कहाँ से आई इतना? मम्मी मेरी बात समझो, मुझे नहीं पता 2 बहनों के क्या रिवाज है क्या नहीं, बस मेरे यहाँ भाई को सिंदारा लेकर भेज दो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ, वरना मेरी ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी। मेरी सास का तो इस उम्र में सिंदारा आ रहा है
और मेरा अभी से बंद हो गया। आपके यहाँ रिवाज नहीं मम्मी, मेरे यहाँ तो है ना। कल परसों में मेरी ननद आ जाएगी, वो तो वैसे इतने ताने देती है, वो पता नहीं क्या क्या सुनाएगी मुझे। माँ जी मुझे फोन दीजिए। हेलो दीदी, आप रोइए मत दीदी, आ जाएंगे आपके भैया। क्या क्या सामान चाहिए आप बता देना। थैंक यू भाभी। भाभी आपका जो भी खर्चा आएगा ना मैं खुद दे दूंगी। दीदी गलती से भी ये बात अपने भैया के सामने मत करना आप। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, आपको बोल तो दिया आ जाएंगे आपके भैया, आप बस सामान बता देना, व्हाट्सएप कर दो क्या क्या चाहिए। ठीक है भाभी। माँ जी क्या हुआ? बहू अब तूने तो कह दी इससे, अब काजल के भेजूंगी तो मंजू और रेखा के भी भेजना पड़ेगा। कल को उन्हें पता चलेगा तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। बेटी की रिश्तेदारी है, कल को उनकी ससुराल में पता चल जाए कि छोटी बहन के तो सिंधारे जाते हैं, बड़ी बहनों को मैंने शादी के बाद एक एक त्योहार ही दिया था, उनके कुछ भेजा नहीं, फिर रिश्तेदारी खराब होती है बेटा इससे। एक काजल भी ना समझती नहीं है। अरे तीनों बहनें रक्षाबंधन पर आती हैं, दे तो देती हूँ मैं जो मुझसे बनता है। माँ जी वैसे इसमें काजल दीदी की क्या गलती है? मंजू दीदी रेखा दीदी थोड़े बड़े हैं, उन्होंने तो बता दिया था अपने ससुराल में कि उनके यहाँ पर पहला पहला ही त्योहार दिया जाता है और उनके यहाँ पर ये रिवाज भी नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है ना माँ जी, मंजू दीदी के तो सास ही नहीं है और रेखा दीदी बताती हैं कि उनकी सास की किसी से बनती नहीं है। लेकिन काजल दीदी की सास, अब उनका इतना अच्छा व्यवहार होगा तभी तो इस उम्र में भी उनके मायके वाले आ रहे हैं उनके पास। और माँ जी मैं भी समझ सकती हूँ काजल दीदी को इस टाइम कितना बुरा लग रहा होगा अपने ससुराल में। अरे उनकी सास का इस उम्र में सिंधारा आया है और उनका नहीं जा रहा है, तो उन्हें बुरा तो लग रहा होगा ना माँ जी। अरे तू कहना क्या चाहती है, तू बता मैं क्या करूँ। देख मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने तो तुम्हें सौंप रखा है, अब तू देख ले। माँ जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है और दीदी के ससुराल में वो रिवाज है तो अब हमें दीदी के रिवाज पूरे करने होंगे ना। कैसी बातें कर रही है बहू तू? अरे अपनी नंदों में फर्क करेगी, एक को भेजेगी दो को नहीं भेजेंगी, तू खामखा बुरी बन जाएगी। वो मंजू और रेखा तुझे कितना सुनाएंगी फिर। माँ जी सिंधारे का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भर भर कर लाओ। अरे एक घेवर का डब्बा मंजू दीदी के यहाँ, एक घेवर का डब्बा रेखा दीदी के यहाँ, ये दे आएंगे माँ जी। और माँ जी राखी के लिए तो मैंने लाई रखी है तीनों दीदियों के लिए साड़ी, उनमें से अगर वो कहेंगी मंजू दीदी रेखा दीदी तो उनकी साड़ी अभी भेज दूंगी। लेकिन माँ जी काजल दीदी के यहाँ ये रिवाज है तो देखो उनके तो पूरे करने ही पड़ेंगे। माँ जी काजल दीदी का मैसेज आ गया, एक उनकी सास की साड़ी, ससुर जी के कपड़े और उनके और दामाद जी के कपड़े। बहू सुन, अगर तू काजल के लिए नहीं खरीद कर ला रही है ना तो एक एक सूट मंजू और रेखा का भी नया खरीद लाना, रक्षाबंधन के रक्षाबंधन को दे देना। तेरे ससुर जी को बोलती हूँ मैं आज ही, उनके थोड़े बहुत पेंशन के पैसे बच रहे होंगे इस महीने के। और बहू ज्यादा महंगे मत लाना बेटा, बस ऐसे ले आना हिसाब से, देखने में अच्छे लगे। अब महंगे को तो चाहे कितने महंगे दे दो, पर बेटा अपना भी तो हिसाब किताब देखा जाता है ना। देख लेना 1000 तक के हों सारे कपड़े, उससे ज्यादा के मत लाना। और काजल का सूट उसे एक बार वीडियो कॉलिंग कर लेना, उसकी पसंद से ही ले लेना। ठीक है माँ जी। बहू हाँ माँ जी। बहू एक साड़ी या सूट जो तुझे पसंद आए ना, तू अपनी पसंद का अपने लिए भी ले आना सिंधारे के नाम का। नहीं माँ जी मैं क्या करूँगी अभी लेकर, अभी तीनों दीदियों के लिए कपड़े लाऊंगी तो शायद पता नहीं पैसे बचेंगे या नहीं। और माँ जी मैं जाती तो हूँ रक्षाबंधन पर, मम्मी दे देंगी मुझे एक दो जोड़ी कपड़े, आप मुझे बाद में दिला देना, इस महीने रहने दो। मैं बोल रही हूँ ना तुझसे कुछ, एक साड़ी अपनी पसंद की ले आना और दुकान वाले को बता देना, लिख लेगा वो। अगले महीने तेरे ससुर जी की पेंशन आएगी ना, वो दे आएंगे अपने आप। बहू तेरे मायके में भी तो रिवाज नहीं है ना शादी के बाद हर बार सिंधारा भेजना, और यहाँ भी नहीं है। और जब मैं अपनी बेटियों के लिए अब ये नए रिवाज बना रही हूँ तो बहू का भी तो बनता है ना। भगवान जानते हैं बहू, मैंने अपनी बेटियों में और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, मुझे कोई पसंद आएगी ना साड़ी तो मैं ले आऊंगी। माँ जी फिर मैं अभी चली जाती हूँ बाजार,
फिर कल ये सबसे पहले काजल दीदी के घर ही चले जाएंगे। चल बहू, जैसा तुझे सही लगे। बहू, साड़ी तो सारी सुंदर लेकर आई है तू। और माँ जी, मैं एक साड़ी ना काजल दीदी की ननद के लिए भी ले आई। मैंने सोचा, वो बता रही थी कि उनकी ननद आएगी 1-2 दिन में, फिर उन्हें भी बुरा लगेगा। एक ही ननद है उनकी, तो एक साड़ी मैं उनकी ननद के लिए भी ले आई हूँ। और माँ जी, साथ में एक घेवर का डब्बा हो जाएगा। मैंने तुझसे कहा था बहू, एक साड़ी अपने लिए भी ले आना। तेरी साड़ी कहाँ है? अरे माँ जी, मैं तो घर में ही हूँ। इस बार थोड़ा बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंधारे के नाम की साड़ी आप मुझे अगले महीने दिलवा देना, जब ससुर जी की पेंशन आ जाएगी तब। इस महीने माँ जी मुझे भी पता है कि घर में इतना बजट नहीं है, तो मैं क्या ही लाती अपने लिए साड़ी। अभी तो मेरे पास बहुत है, आप अगले महीने दिलवा देना मुझे माँ जी। ठीक है बहू, तो अगले महीने ले लेना। एक काम और कर दे, अब इन सारी साड़ियों को अलग अलग पैक कर दे और कल ही भेज देना आशु को। ठीक है माँ जी। अच्छा मौसी जी, मैं चलता हूँ। वो मंजू और रेखा के भी जाना है ना, तो लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, निकल जा, आराम से जाना। ठीक है मौसी जी। ठीक है काजल, आना रक्षाबंधन पर। हाँ भैया, आऊंगी मैं। अच्छा फिर ठीक है। बहू, ले ये उठा कर रख दे घेवर। तेरा भाई जो कपड़े लाया है ना बहू, वो अभी अंजलि पहुंचने वाली है, तभी देख लेंगे। तो इतने घेवर रखिए, वो आने वाली है शायद। ठीक है माँ जी। मम्मी, अंजलि, आ गई तू? तेरी बाट देख रही थी मैं तो। नमस्ते मम्मी। आजा बैठ जा। अरे मम्मी, ये कपड़े कैसे रखे हुए हैं? अभी अभी बहू का भाई आया था तेरी भाभी का सिंधारा लेकर, वही देकर गया है। भाभी के मायके से सिंधारा? लेकिन मम्मी। अरे तू बैठ, आराम से देखना। बहू, अंजलि आ गई है बेटा, आजा कुछ चाय पानी ले आ। अरे तुझे क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं मम्मी, बस यही सोच रही हूँ, भाभी के मायके से सिंधारा कैसे आ गया? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है अंजलि? अरे सावन में हर बेटी के यहाँ से आता है सिंधारा। आज बहू का भाई दे गया है, कल तेरे मामा का लड़का भी आया था, मेरा भी सिंधारा आया था। मम्मी, ये बात नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भाभी के मायके में तो ये रिवाज है ही नहीं, उनके वहाँ सिंधारा नहीं देते। मम्मी, मानो या मत मानो, ये भाभी ने खुद अपने पैसों से मंगवाया होगा। आपको पता है, मेरी जिठानी की भाभी है ना जो, वो भाभी के घर परिवार में से ही है। मेरी जिठानी ने बताया कि इनके यहाँ तो बस शादी के बाद पहला पहला त्योहार देते हैं, उसके बाद ये लोग कोई त्योहार नहीं देते। मेरी जो जिठानी है ना, उनके भाई की शादी को 6 साल हो गए, बस शादी के बाद पहला त्योहार ही आया था, आज तक कोई त्योहार नहीं आया। अरे मम्मी, इनके यहाँ ये रिवाज नहीं है। और तो और इनकी जो 2 बहनें हैं ना, उनको भी नहीं दिया इन्होंने कभी सिंधारा, तो ये भाभी का लेकर कैसे आ गए? मानो या मत मानो मम्मी, ये भाभी ने खुद अपने पैसों से ही मंगवाया होगा। कल आप बता रहे हो ना गुड्डू भैया आए थे आपका सिंधारा लेकर, पक्का इसलिए इन्होंने मंगवाया है, आपको दिखाने के लिए। और मेरी जिठानी तो मम्मी ये भी बता रही थी कि इनके तो घर के बहुत हालात खराब चल रहे हैं, इनकी एक दुकान है वो भी नहीं चल रही है, बस इनके मम्मी पापा की बुढ़ापे की पेंशन आती है, उसी से काम चल रहा है इनका। नमस्ते दीदी। मम्मी, आप भी ले लो। दीदी, मम्मी जी ने अभी चाय पी है, इसलिए मैं मम्मी जी के लिए नहीं लाई, फिर इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, बस मैं आपके लिए लाई हूँ। दीदी, आप ये भी देख लो, मेरे भैया मेरा सिंधारा लेकर आए थे अभी, आपका भी सूट है, आप भी पसंद कर लो। आपको जो अच्छा लगे ना वो ले लेना, मेरा भी है और आपका भी है, और मम्मी जी की साड़ी है। ठीक है भाभी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं ले लूंगी। अच्छा दीदी, आप पसंद करो, मुझे एक बार किचन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ अभी आपके पास। हाँ ठीक है भाभी। मम्मी, आपको क्या हुआ? अंजलि, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अरे मम्मी, मैंने तो इसलिए नहीं बताई, फिर आप कहोगे कि जिठानी से मैं अपनी भाभी की बुराई करती हूँ। लेकिन मम्मी, मेरी जिठानी इनके घर को बिल्कुल अच्छे से जानती है, एक एक बात पता होता है मेरी जिठानी को। बहू, काजल बहू, बहू, ये कैसे कपड़े देकर गया है तेरा भाई? क्या हुआ मम्मी जी, पसंद नहीं आए? अरे तुझे पता नहीं है हम कैसे कपड़े पहनते हैं?
ऐसा सूट पहनती है क्या अंजलि? ऐसा सूट देती हूँ मैं अंजलि को, और तू तू ऐसा सूट पहनेगी? मेरी बदनामी है इसमें, मेरी बहू अगर ऐसे सूट पहनेगी तो। और मैं कब से ऐसी साड़ी पहनने लगी जो तेरा भाई देकर गया है? अरे ऐसे कपड़े पहनेंगे क्या हम? पता नहीं कहां से उठा कर लाया है इन कपड़ों को। अपने भाई को फोन करना, हमें नहीं चाहिए ऐसा सिंदारा। ऐसा सिंदारा अपने पास ही रखेगा। अरे कोई रिवाज विवाज नहीं होता, इस बार दे गया, आगे से नहीं आएगा। लेकिन मम्मी जी, ये तो रिवाज होते हैं ना, सस्ता महंगा थोड़ी ना देखा जाता है। आपके यहाँ से तो आज भी सिंदारा आता है, आपके मायके से, तो मेरे यहाँ से भी तो आएगा ना। ये तो रिवाज है यहाँ पर। अरे किसने बनाए हैं ये रिवाज? इंसान ही बनाता है इन रिवाजों को। मैं खत्म कर रही हूँ अपने घर में इस रिवाज को। अरे तू तो हर बार ऐसे सस्ते से कपड़े मंगवा कर रख देगी, मैं किसको दूंगी इनको? तेरे भाई भाभी को अकल होनी चाहिए ना, कैसा खानदान है हमारा, कैसे कपड़े पहनते हैं हम। ऐसे कपड़े लेकर आ गया, इस बार आ गया, आगे से हमें नहीं चाहिए ऐसे कपड़े वपड़े, ना अच्छे ना महंगे। तेरे घर का मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अपनी मम्मी को फोन करना कि आइंदा वो ऐसे सिंदारा नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। अगर तेरा ज्यादा मन करे तो एक मिठाई का डब्बा मंगवा लेना, कपड़े नहीं मंगवाएगी आज के बाद। अब ले जाइए कपड़े उठाकर। इसलिए मम्मी मैं आपको कोई बात नहीं बताती हूँ। ये क्या तरीका था भाभी से बात करने का? अरे वो क्या सोच रही होंगी, वो तो यही सोचेंगी ना कि मैंने कुछ खाया आपसे, मेरे आते ही आपने घर में कलेश शुरू कर दिया। तुझे क्या लगता है अंजलि, मुझे काजल पसंद नहीं है? तू जानती है बेटा, मैंने कभी भी काजल में और तुझ में कोई फर्क नहीं किया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, अगर मैं काजल से आराम से कहूंगी ना कि अपने मायके वालों पर कोई जोर मत डाला कर, कुछ मत मंगवाया कर, तो ये मानेगी नहीं। लेकिन मम्मी एक तरीका तो होता है। अब वो भाभी तो मुझे बुरा समझ रही होंगी ना, पक्का उन्हें यही लग रहा होगा कि मैंने आपके कान भरे हैं। मैं जा रही हूँ मम्मी भाभी से बात करने। आप तो बस पता नहीं क्या क्या, खुद सास बहू तो एक हो जाएंगी, मुझे बुरा बना देंगी। भाभी भाभी, आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं दीदी, बुरा क्या मानना, लेकिन मम्मी जी ने सच ही तो कहा। आप लोग ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनते हो जैसे मेरे भैया लेकर आए हैं। मैं आगे से बोल दूंगी अपने भैया से, अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। भाभी, इसीलिए मम्मी ने आप पर इतना गुस्सा किया था, ताकि आप अपने मायके वालों पर जोर ना डालें। भाभी, आपके मायके में आपके परिवार में एक लड़की है ना, सविता, वो मेरी जिठानी की भाभी लगती हैं। उन्होंने मेरी जिठानी को सब कुछ बताया हुआ है कि आपके यहाँ पर ये रिवाज नहीं है, और ये बात मैंने मम्मी को बताई थी आकर। आप बुरा मत मानना भाभी, मेरी जिठानी ने तो ये भी बताया कि आपकी जो दुकान है वो बहुत टाइम से लॉस में जा रही है। बस ये बात मैंने आकर मम्मी को बता दी। भाभी, इसीलिए मम्मी ने आप पर गुस्सा किया। आप प्लीज बुरा मत मानना भाभी। अरे भाभी, जब आपके मायके में ये रिवाज ही नहीं है तो क्यों नए नए रिवाज निकालना, और क्यों अपने मायके वालों पर इतना जोर डालना? लेकिन दीदी, मेरे मायके में ये रिवाज नहीं है, यहाँ पर तो है। मम्मी जी के मायके से आज भी सिंदारा आता है और आपका भी जाता है। बस इसीलिए मैंने बोला अपने भैया को। बहू, मैंने तुझ में और अपनी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाकर तूने मुझे पराया बना दिया। और कौन कहता है ये रिवाज है? किसने बनाए हैं ये रिवाज कि कपड़े लेकर आओ, भर भर कर लेकर आओ? और बहू, मैंने तो इस बार अपने भाई से भी मना कर दिया है कि अगली बार से मेरा सिंदारा मत भेजना। अपनी बेटी का देखो अब जो देखना है। बहू, और तूने ये कैसे सोच लिया कि मेरा सिंदारा आया है या तेरा नहीं आया? अरे ये कोई रिवाज थोड़ी ना होते हैं। तुझे जो चाहिए ना मैं लेकर दूंगी। आइंदा अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और बहू, वैसे भी जैसी मैं साड़ी अंजलि के लिए लाई हूँ ना, ऐसी तुझे भी ला कर दी है ना मैंने। तूने एक बार भी ये सोचा कि तू अगर अपने घर पर फोन करेगी, जबरदस्ती ये मंगवाएगी सामान, तो बेटा इसमें बदनामी तो हमारी भी है ना। तेरी मम्मी, तेरे भाई क्या सोच रहे होंगे कि हम तुझे ताने दे रहे होंगे, तुझे मजबूर कर रहे होंगे। गलत बात है ना बेटा, ये ऐसे परेशान नहीं करते बेटा अपने मायके वालों को। ठीक है मम्मी जी। अच्छा, अब अंजलि को भी खाना खिला दे, ये जाएगी शाम को। चल आजा बाहर। ठीक है मम्मी जी। लेकिन मम्मी, जहाँ तक मैं जानती हूँ ये भी बात सच है
कि कोई भी बहू अपने मायके की परिस्थितियां अपने ससुराल में नहीं बताती है। हर बहू ससुराल में अपने मायके वालों की तारीफ ही चाहती है। सच कह रही है बेटा तुम। दिन पे दिन ये रिवाज बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल त्योहारों में प्यार तो रहा ही नहीं है, बस जिम्मेदारियां होती हैं कि किसको क्या देना है, क्या लेना है, और मन ही मन में दुश्मनी भी हो जाती है। भाई बहन को पसंद नहीं करते, बहनों की मनपसंद का सामान नहीं आता तो बहनें भी भाइयों से रिश्ता नहीं रखती हैं। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। अब तो ऐसे लगता है मानो जैसे त्योहार बस व्यापार बन चुके हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको कहानी में कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।